बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब, एयरडाई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कल के मैच के हवाले से जो कि खेला गया क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। क्वेटा ग्लैडिएटर्स में शाहिद आफरीदी की वापसी हुई है और तवक्को की जा रही थी कि शाहिद आफरीदी जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन नाज़रीन, बॉलिंग की अगर बात की जाए, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, तो शाहिद आफरीदी ने 4 ओवर्स में जो है वो 1 विकेट ली और 67 रन दिए। यानी सबसे महंगे बॉलर जो हैं वो शाहिद आफरीदी रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए 229 रन बनाए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इब्तिदा में क्वेटा की टीम जो है वो यानी शुरू में थोड़ा सा स्टैंड मिला, उसके बाद फिर ऐसा लगा कि शायद अब टारगेट से बहुत दूर चले गए हैं। 230 रन का टारगेट था। एक मौके पे तकरीबन 25-26 बॉलों पे 74 रन चाहिए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद मतलब अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। और नाज़रीन, फिर यही हुआ कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो ये मैच हार गए और यानी उन्होंने 19.3 ओवर्स में जो है 186 रन बनाए 230 रन के ताक़ुब में। बहरहाल नाज़रीन, ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स का चूंकि अब तीसरा मैच था और 3 मैचेस खेलने के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स सिर्फ 1 मैच जीत पाई है, जबकि उसके बरक्स इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन जो है अब वो हमें मुस्तहकम नजर आ रही है। 2 मैचेस जीतने के बाद दूसरे नंबर की पोजीशन पे हैं। बहरहाल आइए आपको हम पॉइंट्स टेबल भी दिखाते हैं और बताते हैं कि जो टीम्स हैं उनकी क्या पोजीशन है। सबसे पहले मुल्तान सुल्तान 4 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं और 8 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं 4 पॉइंट्स के साथ। दूसरे नंबर पे लाहौर कलंदर्स 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं और 4 पॉइंट्स के साथ ये तीसरे नंबर पे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 4 मैच खेलने के बाद 1 मैच जीता है, 3 हारे हैं और 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे हैं। पेशावर ज़ल्मी 3 मैच खेले हैं, 1 मैच जीता है, 2 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे। और कराची किंग्स 6ठे नंबर पे 3 मैच खेलने के बाद 0 स्कोर्स के साथ ये जो है 6ठे नंबर पे। आपको बताते चले आज जो मैच खेला जा रहा है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, ये मैच कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। 7:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये मैच शुरू होगा और नाज़रीन देखना ये भी होगा कि अब इस मैच में ख़ास तौर पे कराची किंग्स पे बड़ा प्रेशर है। यानी अगर कराची किंग्स आज का ये मैच नहीं जीत पाते तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो सुपर फोर्स में रह सकें। बहरहाल अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अपने हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका आपसे तारुफ कराना चाहूँगा। रोज़ाना हमारे साथ होते हैं बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब नवीद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। और नाज़रीन, आज हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जी जी। अच्छा नवीद भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं सर। क्या कहते हैं आप, कल का जो मैच था क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम, शाहिद आफरीदी की वापसी हुई लेकिन ना तो सरफराज कोई मतलब स्कोर दे पाए, ना ही शाहिद आफरीदी की जानिब से जो है ना वो कोई खास परफॉर्मेंस आई। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, कल का जो मैच खेला गया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता था क्वेटा के लिए, ये क्वेटा मैच को जीते और आगे आगे का रास्ता अपना हमवार करे, तो बहुत मुश्किल में कल क्वेटा की टीम दिखाई दी हमें। और जिस तरीके से शाहिद आफरीदी की वापसी हुई थी, जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी टीम को, सरफराज को, उनकी मैनेजमेंट को, तो शाहिद आफरीदी कुछ बुझे से दिखाई दिए। उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस के अंदर वो रिदम में दिखाई नहीं दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रैक्टिस में ही नहीं थे और एकदम वो आके क्रिकेट के अंदर दोबारा उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने शाहिद आफरीदी ने जिस टाइप की बॉलिंग करी, इनकी बॉल में ना मतलब ग्रिप हो रही थी बॉल उनकी, और बस वो बहुत नॉर्मल सी बॉल उन्होंने करी, जिसपे आजम खान ने बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा आजम खान की जानिब से कि उनको इतनी आसान बॉलों को उन्होंने बहुत आसानी के साथ बाउंड्री पे लगाया। तो जिस तरीके से अगर हम कंपेयर करते हैं तो राइट आर्म लेग स्पिनर जो बॉल कल शादाब खान ने की है, तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उस विकेट के ऊपर अगर शाहिद आफरीदी सिर्फ बॉल को ग्रिप करते, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस से मुझे टच में नजर नहीं आया शाहिद आफरीदी। वरना शाहिद आफरीदी ऐसे बॉलर नहीं थे कि इतने रन देते। जी जी। तो और सरफराज को भी ये बड़ा धचका लगा होगा क्योंकि सरफराज काफी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे शाहिद आफरीदी की बॉलिंग से भी और उनकी टीम में आने से भी।
लेकिन बहरहाल क्रिकेट है, रन इतने ज्यादा हो गए थे और कल का दिन इस्लामाबाद का था जिस तरह मुनरो ने बैटिंग करी। मुनरो ने बैटिंग की, देखिए ना मुनरो की मतलब 72 रन्स बनाना, मतलब वो मुनरो ने बुनियाद डाल दी, वो बुनियाद डाल दी उस बंदे ने। और उसके बाद जो उनकी मिडिल ऑर्डर ने बहुत ही शानदार, और आजम खान की बैटिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, उन्होंने भरपूर फायदा उठाया कल की इनिंग के अंदर और अपने आप को प्रूव किया कि वो एलिजिबल थे, कि जिनको पाकिस्तान टीम के लिए आना चाहिए था। बिल्कुल। अब हसन जावेद साहब क्या कहते हैं सर, यानी एक तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान की परफॉर्मेंस भी नहीं नजर आई, शाहिद आफरीदी भी परफॉर्म नहीं कर सके, क्या समझते हैं सर, क्या डिक्लाइन होती जा रही है टीम, कोई चेंजेस लानी पड़ेंगी, क्या करना पड़ेगा? देखिए, शाहिद आफरीदी कुछ दिनों पहले कोरोना से भी रिकवर्ड हुए और जो मौजूदा क्रिकेट है कल के मैच ने साबित कर दिया कि फिटनेस इज पार्ट एंड पार्सल फॉर एनी क्रिकेटर। व्हाट सॉर्ट ऑफ स्किल द क्रिकेटर हैव, बट ही हैज टू प्रूव हिज गेम इन द ग्राउंड। तो शाहिद आफरीदी से टू बी ऑनेस्ट हमें ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कल के इस मैच के अंदर, क्योंकि वो अभी रिकवर हुए और कोरोना डेफिनेटली एक पेंडेमिक है, इफेक्ट्स दे जाती है हेल्थ के ऊपर। मैं समझता हूं कि 43 रन से जो कल हारी है कोयटा ग्लैडिएटर, तो ये 43 रन सरफराज ने करने थे, क्योंकि एज अ कैप्टन आप अगर शादाब को देखें तो कभी वो 91 रन भी कर देते हैं, कभी 5 विकेट्स भी ले जाते हैं। दैट रियली टर्न द टेबल इन द गेम। बिल्कुल। तो कैप्टन की एक कमिटमेंट होती है, और अगर हम हाई परफॉर्मिंग टीम को रीड करें तो हाई परफॉर्मिंग टीम में 3 चीजें हैं इंटरनेशनली अगर हम इसको एनालिसिस करें। नंबर 1 कोहेसिवनेस, दूसरे को समझना सामने वाली टीम को, नंबर 2 कमिटमेंट, और नंबर 3 म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी। अगर इससे पहले वाले मैच में सरफराज ने अपनी अकाउंटेबिलिटी की होती तो वो अंदाजा लगा सकते थे वो बड़े क्रूशल टाइम पे आउट हुए थे उस वक्त भी, वरना गेम क्लोज हो रहा था लास्ट में जाके। तो मैं समझता हूँ विजन की कमी है, और जो विजनरी कैप्टन है जैसे कि इस वक्त टॉप पे जा रही है मुल्तान सुल्तान और शादाब की टीम, तो उनका विजन हमें समझ में आ रहा है कि उनके पास विजन है। और मौजूदा क्रिकेट के अंदर मैं समझता हूं कि स्टैटिस्टिक्स का भी रोल इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, एंड इट विल ऑलवेज प्ले द रोल वंस यू आर फिट इन द ग्राउंड, देन यू कैन परफॉर्म। अदरवाइज इफ यू आर मल्टी टैलेंटेड, यू आर हैविंग प्रोटोटाइप स्किल्स, इट डज नॉट मैटर। फिटनेस का इशू है, अदरवाइज शाहिद भाई इज द किंग, नो डाउट ही इज द किंग। टेक्निक में कोई यानी उनके खेल की स्किल्स में टेक्निक में कोई डिबेट नहीं है, लेकिन फिटनेस जाहिर सी बात है, एज एक तो कोरोना पेंडेमिक फैक्टर है, प्लस कोविड जिस तरीके से वीक कर देता है इंसान को, रिफ्लेक्सेस स्लो कर देता है, वो तमाम चीजें जो है ना वो हमें नजर आई। बहरहाल अभी आपसे मजीद बात करेंगे और भी मजीद हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ एक वक्फा लेना चाहते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 powered by Medicam and Me Body Spray, it's all about me, sponsored by Real Sports Club, A&I Group of Companies and एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से कि क्या वजह हुई कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम कल परफॉर्म नहीं कर पाई टॉस जीतने के बावजूद। ये मुसलसल चौथा दिन है कि जो टीम टॉस जीत रही है पहले फील्डिंग का फैसला करती है, तो स्कोर इतना बड़ा मिल जाता है कि चेज नहीं हो पा रहा है। कभी क्लोज मैच खत्म होता है, कभी रन्स बहुत ज्यादा रह जाते हैं। कल का मैच तो मैं समझता हूं कि पहले 5 या 8 ओवर्स के बाद सेकंड इनिंग्स के वन साइडेड लग रहा था। जो जिस तरह से मुश्किल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम थी, लग नहीं रहा था किसी सूरत ये मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है ना निकाल सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं नवी जमीर साहब हैं, हसन जावेद साहब हैं, इसके अलावा फैजान बाकर ने हमें ज्वाइन किया है। तो अब सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या समझते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो इतने, अब ये देखें ना सर, इतने रन से हारने का मतलब ये होता है कि आपका रन रेट भी जो है वो नेगेटिव में जाता है, और पहले ही कोई आपने मैच नहीं ज्यादा जीते हुए, एक मैच सिर्फ जीता है 4 में से, क्या कहेंगे आप? पहले तो डॉक्टर साहब आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप माशाल्लाह जुम्मे के दिन में बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी जी जी, और एक बात और है कि ये PCB जो है वो पिंक डे आज मना रहा है, ब्रेस्ट कैंसर पिंक डे के साथ आप नेवी ब्लू डे भी लग रहे हैं आप, माशाल्लाह, तो लुकिंग गुड, थैंक यू। बहरहाल मैच पे आते हैं, तो कोयटा यकीनन तवातुर के साथ मुसीबत, मसाइल, परेशानी और गहराई में जाता जा रहा है परफॉर्मेंस के ना होने की वजह से। अच्छा, शाहिद आफरीदी के खेलना, उनका डेब्यू फ्रॉम कोयटा ग्लैडिएटर्स इन सीजन 7, वो वैसे ही इसी तरह का नजर आ रहा था कमोबेश,
ये थोड़ा ज्यादा हो गया 20-25 रन, मगर 40 रन के बॉलर तो वो हर मैच में हैं। हाँ। 40-42 के हर मैच के बॉलर है, चाहे वो कितनी फिटनेस पे आ जाए। मैं हसन जावेद साहब की बात या नवीद भाई की बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। कोविड और ये उनकी वो बात है, कोविड है या नहीं है, वो वैसे भी अब एक आर्टिफिशियल स्टार है राइट नाउ, क्योंकि वो क्रिकेट में ब्रांड खेल रहे हैं बस। और उनको एक एहसासी तौर पर कोयटा ने ले लिया कि जाते जाते हमारे पास भी कोयटा में कोई प्लेयर आपको अच्छा भी लगता है, मुझे ये बताएं। कोयटा में हमेशा तमाम प्लेयर्स की जो है ना वो नहीं, देखिए प्लेयर्स की क्रिटिसाइज ही करते हैं। अभी आप देख लीजिए बाकी मैच शायद भाई खेलेंगे तो भी आपको फॉर्म रहे। अच्छा पिछले सीजन में चले हसन भाई ये कह रहे हैं कि कोविड की वजह से परफॉर्मेंस गिर गई, एनर्जी नहीं है। तो लास्ट ईयर तो कोविड नहीं था, मुल्तान सुल्तान से खेले तो परफॉर्मेंस तब कौन सी अच्छी थी। भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल जो PSL 8 होगी तो इंशाल्लाह कोच जो है आप उनको कोयटा की टीम के अंदर पाएंगे। कोयटा की टीम दूसरी चीजें मैं आपको कोयटा में जो अच्छे लगते हैं मुझे, जिसको पिछले साल नहीं खिलाया, इस साल उसने अपने बैट से परफॉर्म किया, वो एहसान अली महमूद। उसने अपने बैट से परफॉर्म करके दिखाया, जो पिछले साल जिसको पूरा दलदल में डाल दिया गया। मुझे जो पसंद है आरिश अली कायम खानी लेफ्ट आर्म में एमर्जिंग, उनको कोयटा ने खिलाया ही नहीं। ठीक है, मुझे नापसंद जो लोग हैं वो मैनेजमेंट के कुछ जो लोग हैं। एहसान अली ने कल भी 50 रन बनाया है सर, और 27 बॉलों पे 50 रन बनाना, तो कोयटा के स्कोर में ये 50 रन भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। बाद जो 43 रन रह गए वो रन थे जो कि या तो मुनरो ने जो 39 गेंदों पे 72 रन नॉट आउट बनाया, या तो वो रन हैं, या ये कि जो सरफराज अहमद ने जो स्कोर करना था। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? इतना बड़ा जो स्कोर भी बनाया ना, उसकी वजह ये थी कि विकेट्स उनके हाथ में थी। देखिए 3 खिलाड़ी आउट थे और वो 150 को क्रॉस कर चुके थे, ओवर्स भी काफी पड़े हुए थे। 15 ओवर के अंदर 150 से ज्यादा रन बना चुकी थी कोयटा की टीम, अपना सॉरी इस्लामाबाद की टीम। तो यहाँ मुनरो की बैटिंग ने स्पेशली वो बुनियाद डाली, जो पहला में जो आगे उन्होंने खेला, जिस तरह उन्होंने कल उन्होंने फिनिश किया मैच को, तो नो डाउट था कि उनकी बैटिंग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, जिससे बूम मिला उनकी टीम को। और मिडिल ऑर्डर में आने के बाद आजम खान ने उस प्रेशर को मजीद बढ़ा दिया कोयटा के ऊपर, कि उन्होंने जैसे उनसे तवक्का थी, वो हिटर बैट्समैन उन्होंने भरपूर उसका मुजाहिरा किया। अब देखिए बैट्समैन तो नहीं बोलता ना कि मुझे आप कैसी बॉल करो, बॉलर के हाथ में बॉल है, बॉल तो अपनी बॉल पूरी करे। शायद आपने बॉल करी, किसी को मानने दिया, किसी को भी नहीं मानने दिया। उसी विकेट पे जहां पे हम लोग कह रहे थे कि ड्यू फैक्टर डिस्टर्ब कर रहा है, सर ड्यू फैक्टर है ही नहीं अब सर, 2-3 दिन से तो बिल्कुल भी नहीं है। और देखें और बताऊं, थोड़ा सा T20 क्रिकेट में एक स्ट्रेटेजी होती है टीमों की उमन के, पहली बैटिंग करके दूसरी टीम बड़ा स्कोर करके दूसरी टीम को दबाव में लाया जाता है। और उसमें कल जो इस्लामाबाद उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग दी, इसी आशा पे दी कि हम कम स्कोर पे आउट कर लेंगे और मैच पकड़ लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोयटा की टीम की तारीफ इस लिहाज से करूंगा कि उन्होंने एक इतना स्कोर कर लिया कि उनका एवरेज इतना खराब नहीं हुआ। एवरेज बहुत खराब है, 186 का स्कोर करते रहे। लेकिन सर बात यह है कि उस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड उस तरीके से डिफेंड भी नहीं कर रही थी। जब उनको अंदाजा हो गया कि अब यानी 4 ओवरों में या मतलब इतनी 25-26 गेंदों पे 74 रन चाहिए, तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। अच्छा सर, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ऑनलाइन ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू। वेलकम सर। सर सबसे पहले कल के मैच के हवाले से आपके कमेंट जानना चाहेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स यानी जो मुसलसल कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, 4 में से 1 मैच अब तक जीत सकी है। कल के मैच में सर इतना बड़ा टोटल हो जाना, 229 रन्स का टोटल, जबकि शाहिद आफरीदी भी मौजूद थे, सरफराज भी परफॉर्म नहीं कर पाए, क्या कहेंगे सर आप? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आई थिंक T20 जो ना वो बेसिकली जो ना नौजवानों का गेम है, और उनका गेम है जो बेसिकली जो है ना इस लीग्स के अंदर इन टच है। अब अगर आप शाहिद आफरीदी को देखें, आई एम रियली सॉरी, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार ऑफ पाकिस्तान, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम टू, बट आई थिंक उनको इज्जत के साथ जो ना रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, रादर देन जो ना खामखाई जो वो इस लीग के अंदर जो ना वो पार्ट बने। सेम इसी तरीके से जेम्स फॉकनर हैं, सेम इसी तरीके से सोहेल तनवीर हैं, ये लोग सब माशाल्लाह जो ना अपना टेन्योर अपनी एज जो ना पूरी कर चुके हैं। एंड आई थिंक कोयटा की इन्वेस्टमेंट इन लोगों के ऊपर जो ना वो काफी हद तक जो ना वो वेस्ट ही गई है। इतना हाईली कोयटा डिपेंडेंट था इनकी बॉलिंग के ऊपर, पर जिस तरीके से इन्होंने बॉलिंग कराई है और इतना बड़ा टोटल जो इन्होंने खाया, और नो डाउट अगर आप अगर एक्चुअल में कल का स्टार देखें तो वो आजम खान था, जो कोयटा से ही जो ना ट्रेड होके इस्लामाबाद गया, और किस तरीके से उसने शाहिद आफरीदी की जो ना वो पिटाई लगाई है। जी बिल्कुल सर, 67 रन देने 4 ओवर्स में एक खिलाड़ी को आउट करके शाहिद आफरीदी ने सबसे ज्यादा महंगे बॉलर रहे कल के लिए।
दूसरा आप एक और चीज भी चेक कीजिए कि मतलब सरफराज की थोड़ी सी टीम सिलेक्शन भी ऐसे ही है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपके पास कोई बॉलर एक पिट रहा है तो आपके पास या तो कोई आप प्रॉपर बॉलर खिलाएं या कोई ऑलराउंडर खिलाएं, लेकिन उनके पास 5 बॉलर के अलावा छठा ऑप्शन ही नहीं था। तो इसलिए जो बॉलर उनका पिटता गया वो कंटिन्यू से बॉलिंग कराते रहे। और बाकी तमाम आप टीमों में देखें, इवन आप इस्लामाबाद में देखें या लाहौर में देखें या फिर आप पेशावर में देखें, सब लोग जो है ना वो एक जो है ना वो मेकशिफ्ट बॉलर जो है ना वो जरूर खिला रहे हैं कि जिससे किसी ना किसी टाइम के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे जो है ना ओवर करा लिया जाता है। अच्छा सर, यानी आप क्या समझते हैं कि ये जो रन से कल भी सरफराज परफॉर्म नहीं कर पाए, मतलब सर इतना कम स्कोर करना, आप नहीं समझते कि अब कल के मैच में सरफराज अहमद को स्कोर करने की जरूरत थी? बाकी टीम ने फिर भी चले, एहसान अली ने किए 50 रन, इफ्तिखार ने किए 30 के करीब रन, तो मतलब सर अगर सरफराज के 50-60 रन इसमें मिल जाते तो शायद टीम बहुत अच्छी पोजीशन में आई थी, जीत भी सकती थी। आप क्या कहेंगे सर इस हवाले से? देखिए, कल जो सबसे बड़ा डिफरेंस था ना वो शादाब की बॉलिंग के अंदर टर्न था। अगर हमने शाहिद अफरीदी को बॉलिंग कराते हुए देखा, हमने नवाज को बॉलिंग कराते हुए देखा, इनकी बॉलिंग में टर्न नहीं आ रहा था, स्पिन नहीं आ रही थी। बट अगर आप जो है ना कल शादाब की ओवर देखे तो उसकी बॉल में जो है ना वो स्पिन आ रही थी। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस। इसी वजह से जितने भी कोयटा ग्लैडिएटर के जो प्लेयर्स हैं वो रन जो है ना वो, क्योंकि इनको तो जाना था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्राइकिंग के ऊपर, बट वो नहीं कर सके। 5 विकेट भी शादाब जो है ना वो ले गया। तो आई थिंक के सरफराज से ज्यादा जो है ना वो उसका जो काउंटर पार कैप्टन है उसकी परफॉर्मेंस जो है ना ज्यादा हाईलाइटेड हो गई। एंड यस यू आर राइट, मैं आपको कल भी यही कह रहा था कि आई थिंक ही इज टू मच डेस्परेट जीतने के लिए भी और अपने रन के लिए भी। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस आपसे शॉर्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो ये सर कि अब जो टीम टॉस जीतेगी, क्या आज भी अगर जो टीम टॉस जीती है वो पहले फील्डिंग का फैसला करेगी या पहले बैटिंग करेगी सर? देखिए, मैं तो कभी भी इस चीज को जो है ना मिथ को नहीं मानता कि आप टॉस जीतकर जो है ना सामने वाली टीम को बैटिंग पिच के ऊपर जो है ना वो बैटिंग देते हैं। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत बड़ा प्रूव किया है कि भाई आप अच्छा खेलो, 200 रन से ज्यादा स्कोर मारो, देखते हैं वो कैसे जो है ना सामने वाली टीम जो है ना रन बना सकेगी। बट आई थिंक पूरा जो है ना वो गेम जो है ना आपकी पिच के ऊपर होना चाहिए, पिच देखनी चाहिए। सिर्फ ये सोच के आंखें बंद करके ये कह देना कि टॉस जीत कर जो है ना पहले फील्डिंग कर लो, दैट्स नॉट अ राइट वे टू डू। ठीक सर, लास्ट क्वेश्चन, कराची किंग्स पे मोहम्मद आमिर के इंजर्ड होने से आप यानी आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच है, क्या समझते हैं 2 खिलाड़ी शायद कराची किंग्स के आज नहीं खेल सकेंगे? ये तो बहुत ही बड़ा जो ना डिसअपॉइंट है कराची किंग के साथ। एक तो उनसे वैसे ही मैच नहीं जीता जा रहा और फिर उनका जो इकलौती आखिरी उम्मीद थी वो भी चली गई। लेकिन खैर कुछ कह नहीं सकते। अब देखें किस तरीके से ये लोग खेलेंगे, किस तरीके से जो असल में बाबर आजम को भी अपने शेल से जो ना बाहर आना पड़ेगा। यस, उसको भी जो है ना वो अपनी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो जिस चीज के लिए वो बेसिकली T20 में नंबर 1 बैट्समैन जो ना वो बना है। ज्यादा दिन जो ना थोड़ा डिफेंसिव जो ना वो हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो पूरी टीम के ऊपर नहीं है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना बाबर आजम के ऊपर ही है कि उसको लीड करना पड़ेगा फ्रंट से और कोई 60-70 रन जो ना जल्दी बनाने पड़ेंगे। ज्यादा दिन वो शर्जील खान के ऊपर जो ना रिलाई करे कि वो उस तरफ से हिटिंग करे और मैं सिंगल जो ना लेता रहा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि लेज जो है ना वो एक तो पेप्सी के साथ वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है, कोल्ड ड्रिंक के साथ, लेकिन उसके साथ साथ लेज का जो मज़ा है ना वो चाय के साथ भी बड़ा ज़बरदस्त। आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये इसकी जो पोटैटो स्ट्रिप्स हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं और ज़बरदस्त मज़ा। और इसके साथ साथ आप अगर शाम की चाय के साथ लेज एंजॉय करना चाहते हैं, नो डाउट अबाउट इट,
ये नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है। अभी मुझे प्रिविलेज रहता है कि मैं बातें करते हुए, एंकरिंग करते हुए खाता भी रहता हूँ और आप लोगों से बातें भी करता रहता हूँ। अच्छा नाज़रीन, अब हम आपको दिखाना चाहेंगे स्टूडेंट जो हैं वो क्या कहते हैं अपने अपने पसंदीदा टीमों के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में। तो आइए सेगमेंट देखते हैं, माई विशेस फॉर PSL। My favorite team is Karachi Kings because it has the best batsman Babar Azmi. Best team of PSL 7 is Quetta and it also has my favorite player Sarfaraz Ahmed. My favorite player is Ahsan Ali because he is a good batsman. My favorite team is Islamabad United because it has my favorite player called Hassan Ali and he is a very good bowler. My favorite player is Babar Azmi because he is the fastest player in Karachi Kings. Favorite bowler is Sancha Afridi because he is a very fast bowler. Best team of PSL 7 is Karachi Kings. Yeah. I am Tanjeet from KG1. My favorite players are Asif Ali and Shahin Afridi. My favorite team is Multan Sultan. I am till KG1. I support Karachi Kings. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आपने क्लिप्स देखे और यकीनन आपको अंदाजा होगा कि बच्चे किस तरीके से अपनी अपनी टीमों को डेडिकेशन दे रहे हैं। अच्छी बात है, बचपन से थोड़ा सा स्पोर्ट्स में बच्चों को डालें, बच्चों की ग्रोथ बेहतर होती है, उनकी नशोनुमा में इजाफा होता है, खुराक बेहतर होती है। जब भूख लगती है ज़्यादा तो बच्चे जो है ना वो जल्दी ग्रो करते हैं, यानी अपनी नशोनुमा पकड़ते हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम प्रोग्राम में अब बात करना चाहेंगे कुछ कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, जो मैच अब से कुछ देर के बाद यानी 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। हसन जावेद साहब क्या कहते हैं सर? कराची किंग्स मुश्किल में नजर आ रही है सर, हालांकि 3 मैच हुए हैं, लेकिन बात ये हमारे यहाँ अगर कोई 2 मैच भी लगातार हार जाए तो उस टीम को कहने लगते हैं यार अब मुश्किल है, शायद मतलब ये सुपर 4 में आ ही ना सके। आप क्या कहते हैं? देखिए, होप सस्टेन्स लाइफ, दुनिया उम्मीद पर कायम है और उन्हें अपनी शॉर्टकमिंग्स को चेक करना चाहिए कि ऐसी इस जगह तक कैसे पहुंच गए ये। लेकिन मैं फिर वही एक बात कहूँगा कि हमें जो कैप्टन्स हैं उनको मैनेजेरियल स्किल्स भी अपनी रखनी पड़ेगी, जो कि डेफिनेटली 5 फैक्टर्स के ऊपर है: लीडिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग। मैं समझता हूँ जो लास्ट फैक्टर है प्लानिंग का, उसमें कुछ बेहतरी लानी होगी। और मैं इससे बिल्कुल डिफर करूँगा इस बात से कि अगर आमिर अनफिट हो गए, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन हम किसी फर्द वाहिद को टीम नहीं कह सकते कभी भी कि एक शख्स मैं लूंगा तो मेरी टीम जीतेगी। आप हम बोल नहीं सकते 92 में उस वक्त भी हमारे सुपरस्टार फास्ट बॉलर अनफिट हो गए थे। तो हमें जो है वो हमेशा भी ऑलवेज हैव टू थिंक ब्रेवली। ऐसा अगर हुआ है तो भी कैप्टन जो है उसने बूस्ट करना है, तमाम प्लेयर को एक टीम बनानी है। और ये 3 जो कंसेक्यूटिव उनकी डिफीट नजर आ रही है, इसके पीछे कोई एक शख्स नहीं है। और कभी भी मैं फैजान भाई ने जैसे भी एक बात की कि शाहिद हाफिज का ब्रांड इंट्रोड्यूस किया गया, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं इससे थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ रखूंगा। उसकी वजह यह है कि ये IPL नहीं है, ये PSL है। वो पैसे की खातिर वहाँ पे खेलते हैं और कपिल देव ने खुद अपने बयान में कहा कि हमारी क्रिकेट की तबाही की बुनियादी वजह IPL है। ये जो PCB है, PSL का मकसद ये है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। आपका जो पैशन है वो क्रिकेट टीम में जाना है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि ये फर्द वाहिद पे खुदारा टीमों को ना बनाएं कि ये अनफिट हो गए, वो अनफिट हो गए। ये गेम का हिस्सा है, आपने एज ए स्ट्रेंथ टीम वाइज लगानी है। बाकी दूसरी बात कि जैसे मैंने कहा कि कोविड के बायस शाहिद भाई जो है वो थोड़ा सा अपनी फिटनेस लूज कर गए, ये बात मैंने एनर्जी पे की और आपने भी बड़ी अच्छी बात एनर्जी पे की। लेकिन एनर्जी के आगे एक चीज होती है, वो होती है सिनर्जी। सिनर्जी की डेफिनेशन है कि 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 5। जो हमारे मोहतरम कॉलर जो कह रहे थे कि पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, ये नौजवानों का गेम है। नौजवान का हरगिज ये मकसद नहीं है कि कोई बूढ़े नहीं, उसमें यू हैव टू फिट इनफ। अगर आप फिट हैं आप कुछ भी कर सकते हैं इस गेम के अंदर। तो सिनर्जी नहीं है, 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 5 और 6। आपने जो परफॉर्मेंस है वो लेवल के ऊपर लेके जानी है। और इन्होंने बड़ी बात बहुत अच्छी की कि मैं टॉस वगैरह भी नहीं करता कि जनाब पहले इतने रन स्कोर हो गए। आपका लार्ज स्केल थॉट होना चाहिए
कोई भी रन स्कोर हो गए, मैथमेटिक्स लगाइए। क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक बात के ऊपर स्टक हो जाना कि अगर ये चीज करेंगे तो हमें से फॉर्मूला क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। ये नामुमकिन नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। इंटरनेशनल क्रिकेट आप देख लीजिए। और अगर आजम खान की बात करें तो मेरे सामने तो ये एक्सपर्ट मौजूद हैं, ये बेहतर समझ सकते हैं कि उनके फुट स्टेप में प्रॉब्लम है, फुटवर्क में। लेकिन वो शाहिद आफरीदी को सिर्फ इसलिए मार रहे हैं, जब बैट्समैन को टाइम मिलेगा ना तो माइक्रो सेकंड में डिसीजन ले सकता है बॉल फेंकनी कहां पर है। सही बात है। तो कोविड का ताल्लुक लंग्स से है और लंग्स का ताल्लुक आपकी स्टेमिना से होता है। स्टेमिना से है, तो बुनियादी तौर पर हमें रूट कॉज देखनी है। रूट कॉज क्या है? बिल्कुल। अच्छा, क्या कहते हैं फैजान आप के ये जो आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच है, तो क्या समझ रहे हैं कराची किंग्स की क्या परफॉर्मेंस रहेगी आज? बेबस्ता शजर से उम्मीदें बाहर रख। बिल्कुल। और आमिर और जॉय क्लार्क दोनों अनफिट। अब आज के मैच के अलावा मेरे पास जो जराए से खबरें आ रही हैं, आमिर मुकम्मल PSL से बाहर। अच्छा जी, ये मेरी जराए की खबरें हैं, इसको मैं अभी कंफर्म 100 नहीं कर रहा आपको, मगर मेरे पास जराए मौजूद। मुसद्दिका जराए हैं आपके पास? जराए मेरे मुसद्दिक है मेरे लिए, और नवेद जमीर साहब मुसद्दिक है। तो मैंने खबर नहीं दी जरा। नहीं, आपने नहीं दी खबर, मेरे अपने जराए से आई, मगर आप मुसद्दिक। मेरे पास भी आई थी खबर है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जॉय क्लार्क भी आज बात ये जो पहले ब्रेक कर दे। हाँ, ब्रेक कर दिया। आप पीछे रह गए। हाँ सर, गलती मुझे मौका नहीं मिला। जॉय क्लार्क नहीं मौका मिला, मगर आपको उस टाइम भूल गए होंगे। नहीं याद था मेरे को। दिमाग में इनकी और दूसरी चीजें चलती रहती है ना, इसलिए असल में काम की बात याद नहीं रहती। रेल बात है। जॉय क्लार्क भी आज में साहिबजादा फरहान का रोल किस पोजीशन पे इनको खिलाया जाता है? प्लेइंग भरना, नाम लिखकर प्लेइंग लिख देना क्रिकेट नहीं है। तो ये 11 नाम डाल दिया आपने टीम में, तो ये शायद अब तक बाबर आजम जो हसन जावेद साहब ने प्लानिंग, बस वो बगैर प्लानिंग के नाम लिख देते हैं। जैसे हम बचपन में क्लब क्रिकेट खेलते थे ना, वो नाम भरने के लिए नाम लिख दिया था, 11 पूरे कर दिए थे, खाना पूरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सोच से शायद वो वसीम अकरम साहब की तो सोच भी नजर नहीं आ रही, सिवाय अच्छी कंपनी के इश्तिहारों में आने के और कमेंट्री के ठेके लेने के और दुनिया की अपनी मामलात करने के। वो इतने साल से पाकिस्तान की क्रिकेट में, दुनिया की क्रिकेट में एक रिजल्ट आना चाहिए ना। अब ये अगर पेशे के एतबार से प्रोफेसर और आप डॉक्टर है तो आपकी इंप्रूवमेंट नजर आई, तो कराची किंग की इंप्रूवमेंट तो वसीम अकरम को होते हुए नजर नहीं आ रही। तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इस सवालिया निशान वसीम अकरम साहब पर है। मैं बड़ा खुला कहता हूँ और मैं पहले दिन से बात कहता आ रहा हूँ। और रहा के बाद अभी आज के मैच में बाबर आजम का रोल, जो बात जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब ने की, इट्स बहुत ही बड़ी बात कर दी उन्होंने कि उनको अपने खोल से, शैल से बाहर निकलना होगा। बाबर आजम को नेवर दे के विन और लूज, उस बात को भुला दे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को शो करना जो वो है। शो क्या करना मतलब वो है नहीं कि हैं, वो वर्ल्ड क्लास आगे बढ़ के खेलनी होगी, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, खुद रन करने होंगे, अपने आप को बैकअप पे रखना, सिंगल ले लेना। आज उस स्ट्रेटजी से किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। मैं यहाँ एक बात काटूंगा, बाबर आजम ने अगर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी, वो रन नहीं कर सकेगा, इसको ध्यान में रख लीजिए। पहले एक बात, उसने अपनी स्ट्रेटजी को ही फॉलो करना है तो टीम मैच जीतेगी और रन भी करेगी, इसको ध्यान में रख लीजिए। उसकी टेक्निक में वो है ही नहीं कि वो। अच्छा, आपने स्ट्रेटजी क्या समझा? नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, प्लीज मुझे करने दें, कंप्लीट करने दें। आपने उनकी बात उसने अपनी टीम खेल स्ट्रेटजी को क्लियर तो कर दिया ना, हाथ के हाथ। छोटी छोटी बातों में उनकी स्ट्रेटजी, मतलब हमने क्या कहा कि 20 बॉल में 100 करेंगे, नहीं हमने फरमाया तो शायद अफरीदी बन जाएंगे, कैरन पोलार्ड बनेंगे। अरे सदाम, मेरी बात भी सुन लेते हैं ना। आप ये चाह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो मुनरो बन जाए? नहीं, मैंने कहा नहीं, या आप मेरे मुंह पे आप क्या कहते हैं? मैंने नहीं कहा बाबर आजम को, नवेद जमीर साहब, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। बाबर आजम ने अपनी वही बैटिंग करनी जो वही करे, हम भी यही कह रहे हैं। हमने कहा बाबर आजम ने पूरी बैटिंग करेंगे। देखिए, मैं बताऊंगा आपको, मैच में अभी 3 मैच हारी है कराची की टीम है और बाबर आजम कप्तान है, इतना भी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, वो टीम नहीं जीतेगी। अगर ये, और बाबर आजम प्रोफेशनल प्लेयर है, नंबर 1 दुनिया का नंबर बैट्समैन प्लेयर में शुमार है उसका। उसके साथ जो बैठा हुआ अंडर एस्टिमेट किसने किया? थिंक टैंक जो बैठा हुआ है पीछे, वसीम अकरम बैठा हुआ है। आप उसको इतना हल्का नहीं, वसीम की टीम बाहर होगी, इतनी आसानी से बाहर नहीं हुई भाई। अभी आज का मैच में पता चल जाएगा आपको। आज के मैच में कराची आपको बिल्कुल डिफरेंट आएगी, मैं आपको ये बता रहा हूं। असल में बात जो है ना, अच्छा, आपने की वो मैं आप कंप्लीट कर लें सर, फिर मैं बस लास्ट बोलूंगा। वो बात ये है जो इन्होंने बात की और आपने देखें, गेम टेक्निक बिल्कुल बदलने की बात नहीं हो रही है। बात ये कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स चेंज कर दें। आप एवरेज स्ट्राइक रेट एक लेके चलें, बाबर आजम लेके चल सकते हैं 10
रन पर ओवर, 11 रन, 12 रन, वो लेके चल सकते हैं। टेक्निक यकीनन कोई नहीं बदल सकता। आप पे प्रोग्राम करने की अपनी टेक्निक है, वो आप नहीं बदल सकते। अगर आप वो करेंगे तो इंग्लिश में हम कहते हैं कि जहां जरूरत होती है, जहां जरूरत होती है, थोड़ी थोड़ी टेक्निक बदलते भी रहते हैं सर। अच्छा, अब मैं आखिरी लम्हात है प्रोग्राम के, अगर वो हंस की चाल चलेगा चलता रहेगा। सर लास्ट मोमेंट्स है, मैं सिर्फ आपसे आज के मैच की प्रेडिक्शन लेना चाहूंगा खत्म सर। एक सेकंड, मैं सर प्रेडिक्शन लेना चाहूंगा नबी जमीर साहब, जो जायज है वो कराची किंग्स या पेशावर दल में। आज के मैच में वैसे हावी पेशावर है, लेकिन मैं बताऊं कराची किंग जीतेगी। कराची किंग जीतेगी। आप कौन सी टीम कहते हैं सर? देखें, ये तो बहुत ज्यादा सर एक गेस्ट लगा दें आप। प्रियम्पशन है कि कराची, इसमें इनाम आपको कोई नहीं मिलेगा, आप बेशक इनाम ना दें, इनाम नहीं, लेकिन आपके पैसे डूबेंगे भी नहीं। टोनी ग्रे की कमेंट्री भी कर सकते हैं जसन भाई, बताएं। तो टोनी ग्रे के स्टाइल में बता दें, चले कौन जीतेगा। डेफिनेटली वो जिस तरह कहते हैं कि well to die, Karachi King came in the ground now. They're having great chance now to win this game because they're about to out from the tournament. So I believe they will try at most now to bear up with this guy. जबरदस्त भाई, माशाल्लाह। कराची किंग कह रहे हैं आप भी? नहीं, मैं कराची किंग के फेवर में नहीं हूं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूं। 11 नाम लिखने से टीम नहीं बनती है। सर पेशावर दिल भी जीतेगी आपके ख्याल में? मैं वहां रियाज के हक में नहीं हूं क्योंकि उसकी मैनेजरियल स्किल्स नहीं है। वो आप समझते हैं टाई हो जाएगा आज का मैच? नहीं, टाई तो नहीं होना है। फैसला तो हो गई, जब बारात आती है तो कुछ ना कुछ लेके ही जाती है हॉल से, तो फैसला तो कुछ ना कुछ। आई वांट इन फेवर ऑफ एनी साइड। जी सर, एक सिर्फ मुझे जवाब दे दीजिएगा, कराची किंग्स या पेशावर ज़ल्मी? अल्लाह करे ख्वाहिश कराची किंग जीते, समंदर को अब उभरना चाहिए। ठीक है, लेकिन हालात जो अब तक दिख रहे हैं, डिप्लोमेटिक बात नहीं, एक मुझे पहले चलिए आज मैच जीतेगा तो दो बंदे, एक बाबर आजम और एक नीचे से बॉलर, कराची किंग्स की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। चलें ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नबी जमीर साहब आपका, फैजान बाकर साहब आपका शुक्रिया। लेकिन कराची किंग के साथ हमारी सपोर्ट है, कराची आइट हमारे कराची के साथ सपोर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।